जय श्री राम भक्तगणों। आइए आज की सत्संग चर्चा में हम विशेष चर्चा करेंगे रामायण के सिद्ध चौपाइयों का। अब तक हमने आपको बताया रामायण के सिद्ध चौपाई पहले भाग में, अर्थात पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब आप कोई विशेष कार्य करने जा रहे हैं तब आप उस चौपाई को पढ़ें। और उसका हमने दूसरा भाग बनाया था, अर्थात दूसरे वीडियो में हमने बताया था कि जब आप कोई विशेष कार्य जो आपके कार्य में बार बार बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, तब आप उस चौपाइयों को पढ़ें। और आज हम बताएंगे तीसरा भाग, जिसमें विशेष संकट के बारे में है। विशेष संकट जिससे आप मुक्त होना चाहते हैं, तब आप इस चौपाइयों को पढ़िएगा। सर्वप्रथम आपको हम बता दें कि रामायण में जितनी भी चौपाइयाँ हैं, जितने भी दोहे हैं, सभी में चमत्कार और रहस्य भरे हुए हैं। किंतु सिद्ध चौपाई का अर्थ यही है कि उसको एक पढ़ने का विशेष फल मिलता है। सिद्ध अर्थात आपको उसको तपस्या करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आप पढ़ते हैं वैसे ही पढ़िए, किंतु उसको ज़्यादा बार पढ़िए। ज़्यादा बार पढ़ेंगे तब आप उसको एक विशेष फल मिलेगा, उसी को सिद्ध कहा जाता है। जो विशेष उसका प्रभाव होता है उसी को ही हम सिद्ध के नाम से समझते हैं। तो चलिए आज हम एक चौपाई के बारे में बताते हैं। सर्वप्रथम हम ये बता देते हैं कि उस चौपाई को कैसे, कब पढ़ना है और किस स्थिति में पढ़ना है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपके पास कोई विशेष संकट हो, कोई बहुत ही बड़ा आपके पास संकट हो, जैसा कि उदाहरण के स्वरूप आपको बता देते हैं कि ऐसा कोई संकट जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही तूफान ला दिया, ऐसा कोई संकट जो ज़िंदगी में आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा है। जैसे धन की संकट हो सकती है, रोजगार की संकट हो सकती है, घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया वो संकट हो सकता है, या बीमारी हो सकती है बड़ी वाली, या कोई मुकदमा, कोर्ट कचहरी। इस प्रकार के जो विशेष संकट हैं जो जीवन में बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन काल को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, वही संकट इसके अंतर्गत आते हैं। और अगर ऐसा कोई संकट है तो आप इस चौपाई को सर्वप्रथम सुबह नहा धो करके प्रभु श्री राम जी के सामने 2 अगरबत्ती जला लीजिए। उसके पश्चात आप इस चौपाइयों का पाठ करें हनुमान जी का नाम लेकर के। प्रभु श्री राम को प्रणाम कीजिए, हनुमान जी का नाम लीजिए और इस चौपाई को शुरुआत कीजिए पढ़ने का। इसको पूरा 108 बार आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको फल स्वतः मिल जाएगा। क्योंकि ये चौपाई भी हमने अपने जीवन काल में इसका प्रयोग किया है, तभी आपको बता रहे हैं। हमने जिस चीज़ का प्रयोग नहीं किया उस चीज़ को हम आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे, लेकिन जिसका हमने प्रयोग किया है, हमने अपने आँखों से देखा है इसका प्रभाव, इसीलिए आपको बताना चाह रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। ये चौपाई है सुंदरकांड का। सुंदरकांड का दोहा नंबर 26 का दूसरे चौपाई है। सर्वप्रथम आपको बता देते हैं, ये चौपाई है सुंदरकांड का। ये सुंदरकांड का दोहा नंबर 26 का दूसरा चौपाई है। और इस चौपाई में क्या है, आपको ये ऊपर वाली लाइन नहीं पढ़नी है, आपको केवल और केवल ये नीचे वाली लाइन पढ़नी है, जो हम आपको पढ़ के बता देते हैं। दीन दयाल बिरुदि संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम। ये जो चौपाई है, दीन दयाल बिरुदि संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बस आपको इतना तक ही पढ़ना है। यहाँ से ये दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, इतना तक आपको पढ़ना है। और जैसे हमने पढ़ने के बाद बोला राम सिया राम, जय सिया राम,
ऐसा आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं आपके पास बहुत सारा समय है तब आप बिल्कुल पढ़िए, और अगर आपके पास समय कम है या आपके पास समय ज़्यादा नहीं है तो आप बस इतना ही पढ़िए, उसके बाद दोबारा से इसको वापस से पढ़िए। एक बार हम तरीका बता देते हैं। दीन दयाल बिरुदि संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरुदि संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार आप 108 बार पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर 7 दिन में, 11 दिन में, 21 दिन में इसका फल आपको अवश्य मिलेगा, अवश्य ही अवश्य मिलेगा। क्योंकि हम नहीं, ये तो केवल गोस्वामी तुलसीदास जी ही नहीं, माता सीता भी यही चीज़ को कह रही हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता जी के पास अंगूठी लेकर गए थे, तब सीता माता ने कहा था कि हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन स्वीकार करना और मेरे प्रभु से अर्थात प्रभु श्री राम से कहना कि मैं बहुत ही दीन हूँ और मुझे याद करके आप मेरे संकट को दूर कीजिए, अर्थात हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। इस प्रकार स्वयं माता सीता ने कहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिद्ध चौपाई का ही चौपाई है, मतलब ये बहुत ही बड़ा चौपाई है। कहने को तो ये 2 ही लाइन है, किंतु ये इतनी बड़ी इसमें गूढ़ रहस्य चमत्कार छिपे हुए हैं कि आपके जितने भी संकट हैं, जो विशेष संकट है, वो ज़रूर से ज़रूर दूर होगा। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप बिल्कुल इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। सर्वप्रथम इसमें एक चीज़ का निषेध रहेगा, इसमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। आप लहसुन प्याज खाना चाहें खा सकते हैं, किंतु मांस मदिरा का इसमें सेवन बिल्कुल ना करें, तब आपको ये चमत्कारिक रूप से फल देगा। इसी के साथ आज की सत्संग चर्चा हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई और संदेह हो या कुछ और भी आपको नियम विधि पूछना हो तो हमें बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।